लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कंटिन्यू किया। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था नेटवर्क लेयर क्या करता है। बेस पास सेलेक्ट करता है और आईपी की टैगिंग होती है, और हमारा जो नेटवर्क डिवाइस जो यूज़ होता है लेयर 3 राउटर जो मैनेजेबल होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा लेयर जो है वो है हमारा डेटा लिंक लेयर। अब ये डेटा लिंक लेयर दो ही चीज़ पे चलता है, एक एलएलसी और हमारा मैक। यानी हमारा जब यहाँ पे डेटा आता है ना तो फ्रेम में आता है। फ्रेम मतलब उसका पैकेट के अंदर फ्रेम बन जाता है, मतलब एक प्रॉपरली वेव के अंदर, यानी उसको पैकेट के अंदर उसको फ्रेम यानी 1 बाय 1 स्टेप लगा के उसको रख देते हैं ताकि तुम्हारा डेटा फ्रेम वाइज आगे बीट्स में ट्रांसफर हो। जब सेकंड लेयर पे जब जाता है वो तो वो बीट्स पे जाता है, मतलब वो पूरा फ्रेम के अंदर आ जाता है तुम्हारा डेटा। यानी किसके थ्रू डेटा जाता है? हमारा स्विच के थ्रू। और यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होती है हमारी लेयर 2 डिवाइस जो होती है हमारे स्विच यूज़ होती है, जो मैनेजेबल भी होता है और अनमैनेजेबल दोनों स्विच यूज़ यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ के थ्रू पूरा चलता है हमारा एलएलसी और मैक। एलएलसी और मैक क्या होता है? एलएलसी में आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपको स्विच के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ, स्विच एग्जैक्टली कैसा दिखता है। जैसे मैंने यहाँ से स्विच के साथ मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब स्विच के अंदर के जैसे मैंने पीसी कनेक्टेड है, जैसे मैंने ये सारे पीसी में अभी कनेक्ट कर देता हूँ। ये सारे पीसी कनेक्ट हो गए। जैसे मैंने यहाँ सारे पीसी कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी पोर्ट लगे हुए हैं प्रॉपरली लगे हैं कि नहीं लगे वो मैं यहाँ पे लगा के आपको जस्ट बता रहा हूँ सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो एलएलसी का मतलब क्या होता है? लोकल लॉजिकल लिंक लोकल होता है। मतलब ये क्या करता है, क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी है या नहीं, ऑरेंज लाइट प्रॉपर ऑरेंज लाइट आ रही है या ग्रीन लाइट आ रही है वो चेक करने के लिए आईपी प्रॉपर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, या प्रॉपर जैसे अभी यहाँ पे ऑरेंज आ रही है मतलब अभी कनेक्टेड नहीं है, मतलब पीसी के वहाँ ग्रीन आ रहा है बट हमारे स्विच के थ्रू अभी ग्रीन नहीं हुआ, मतलब अभी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, मतलब लॉजिक लिंक इसकी प्रॉपर नहीं आ रही। अभी देखो धीरे धीरे सब ग्रीन हो रहा है। देखो अभी लास्ट एक ही बाकी है ऑरेंज। देखो अब ये सारे चीज़ मतलब एलएलसी मतलब हमारा लोकल लिंक लॉजिक जो है वो अभी प्रॉपरली कनेक्टिविटी में आ चुका है। मतलब ये सारी चीज़ें चेक करना मतलब ये होता है हमारा एलएलसी। और हमारा होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, मतलब हमारा पीसी का एक फिजिकल एड्रेस होता है वो हमारा होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के थ्रू क्या होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज नहीं हो पाता, जो सेम होता है उसी के तरह ही होता है। जैसे एक एग्जांपल दो कि अगर आपके दोस्त ने आपको अगर लेटर लिख रहा है तो पर्टिकुलर एरिया का एक पोस्ट कोड नंबर होता है, जैसे 380055, तो वो क्या होता है फिक्स ही होता है। जैसे मोबाइल नंबर तो चलो अगर चेंज हो सकता है बट अब यहाँ पे जो पोस्टल कोड एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, यहाँ बंदा आपको मिल जाएगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कैसा होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर अभी ये पीसी के साथ कनेक्टेड है डेटा, राइट, मैंने यहाँ से ये पीसी से मैंने यहाँ पे डेटा सेंड किया तो उसके बीच में जो पीसी बाकी सब है वो सब भी एक्सेस करेंगे। तो स्विच क्या करता है आईपी और मैक को दोनों को अंडरस्टैंडिंग करता है। मतलब अगर मैनेजेबल स्विच है तो उसके अंदर क्या होगा, एक मैक टेबल क्रिएट होगा। मैक टेबल जैसे क्रिएट होगा भाई किसको भेजना है, जैसे ए ने डी को भेजा है तो वो ए का मैक टेबल यहाँ पे क्रिएट करेगा और डी का भी मैक टेबल क्रिएट करेगा। तो जिसकी एंट्री मैक टेबल को होगी उसी को ही डेटा वो मिलेगा, अदरवाइज वो किसी को डेटा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस यूज होती है और हमारा जो डेटा आता है वो कौन से फॉर्मेट में आता है, वो फ्रेम में आता है। क्या आता है, सेगमेंट बनता है ट्रांसपोर्ट पे, फिर पैकेट बनता है, पैकेट के बाद वो फ्रेम बनता है। फ्रेम मतलब 1 बाय 1, जैसे एक बिस्किट होता है, कोई भी एक बिस्किट होता है उसका एक पैकेट होता है और पैकेट के अंदर फ्रेम एक एक करके आप निकालते हो तो एक एक चीज़ें यूज़ होती है। तो सेम चीज़ तो वो चीज़ यहाँ पे हमारा फ्रेम के ऊपर पूरा आ जाता है। मतलब हमारा स्विच वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पैकेट को किस तरह फ्रेम के अंदर है, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। उसमें दो चीज़ यूज़ होती है, एलएलसी और मैक एड्रेस, यानी लॉजिकल एड्रेस भी यूज़ होता है और हमारा मैक एड्रेस भी यूज़ होता है। अगर आपको अपने पीसी का भी मैक एड्रेस चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे CMD ओपन किया, अब CMD ओपन करके मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा गेट मैक। एक कमांड है जिससे आप अपने पीसी का मैक एड्रेस चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे सिस्टम में 3 अलग अलग इंटरफेस लगे हुए, इसके लिए 3 मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। किस में होता है, हेक्साडेसिमल में, 48 हेक्साडेसिमल में होता है। कुछ E4 डैश, ये देखो 12 डिजिट के अंदर होगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 3 अलग अलग मैक एड्रेस, ये फिक्स ही होता है, ये कभी चेंज नहीं हो पाता है। तो आप ये लिख सकते हो गेट मैक।
अब स्विच का मैक एड्रेस किस तरह जानना है, किस तरह, वो जब प्रैक्टिकल्स जब हम लोग करेंगे दूसरे लेक्चर्स के अंदर तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि जो स्विच के अंदर जो फ्रेम और ये सारी चीज़ें टेबल ने जो बनता है किस तरह बनता है वो सारी चीज़ें, तो ताकि मैं आपको ये भी यहाँ पे इसके लिए बताया कि अपने सिस्टम में भी एक हमारा खुद का एक मैक एड्रेस होता है जो फिजिकल एड्रेस होता है, वो कभी चेंज नहीं हो पाता है, राइट। तो ये हमारा पूरा काम किस पे बेस पे चलता है, हमारा डेटा लिंक लेयर, और इस पर कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, हमारा स्विच यूज़ होता है। क्या यूज़ करता है, स्विच यूज़ करता है। तो ये दो चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, राइट। तो ये था हमारा डेटा लिंक लेयर। उसके बाद जो पहला लेयर है वो हमारा फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर क्या करता है कि हमारा जो डेटा फ्रेम में आया है तो अदर पीसी को भेजने वो बीट के हिसाब से। अब यहाँ पे ये चेक करना आपको कि इसमें यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी मतलब कौन सा नेटवर्क क्रिएट हुआ है, कौन सा केबल यूज़ कर रहे हो, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहे हो डेटा सेंड करने के लिए या ट्विस्टर पेयर यूज़ कर रहे हो, तो टीसीपी कौन सा यूज़ करो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिजिकल मतलब यहाँ पे केबल्स की बात होती है। मतलब दूसरे पीसी के अंदर जो डेटा सेंड करना है आपको, तो किस वेव में आपको सेंड करना है, किसके अंदर, और हमारा यहाँ पे जो डेटा जाता है फ्रेम की जगह बिट्स में जाता है, कितना बिट्स के अंदर जाता है, छोटे छोटे टुकड़े होके हमारे पास आता है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको, तो जब आप डाउनलोड करते हो कोई मूवी, तो कोई मूवी के सर्वर पे जाते हो तो पहले एक सेगमेंट वहाँ पे बने होते हैं। सेगमेंट के बाद वो पैकेट के अंदर आता है, फिर पैकेट के बाद जब वो उसका सोर्स वो सब डेस्टिनेशन मिल जाता है तो फ्रेम बनता है। फिर फ्रेम के बाद जब हमारा पीसी के अंदर जब डाउनलोड होता है तो बिट्स के हिसाब से डाउनलोड होता है। किसके हिसाब से डाउनलोड होता है, हमारे बिट्स के हिसाब से डाउनलोड होता है। तो ये फिजिकल लेयर के अंदर ही मैं बात करूं कि जब अदर कंप्यूटर टू अदर पे जाता है तब वो बिट्स के हिसाब से जाता है। फिर उसमें डेटा सेंड करने के लिए कोई भी टोपोलॉजीज आप यूज़ करो। टोपोलॉजीज में आपको बताऊंगा टोपोलॉजीज एग्जैक्टली क्या होता है। मैप ऑफ नेटवर्क किस तरह क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर एक एग्जांपल दूं कि स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, ये सारी टोपोलॉजी यूज़ होती है। और केबल यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको फाइबर ऑप्टिक केबल बताया, कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हो या फाइबर ऑप्टिक के अलावा दूसरे अदर का केबल यूज़ कर रहे हो, ट्विस्टर पेयर यूज़ कर रहे हो, तो केबल के ऊपर डिपेंड करेगा आपका डेटा किस तरह, उसका स्पीड कितना जा रहा है, किस वेव में जा रहा है, राइट। तो ये जो हमारा लास्ट लेयर जो है वो है हमारा फिजिकल लेयर, यानी हमारा एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है और फिजिकल लेयर पे ख़त्म होता है। बट हम देखने जाए तो एप्लीकेशन हमारा पहला लेयर और ऊपर से पूरा डेटा हमारा पूरी दूसरे पीसी के अंदर भी सेम चीज़ यही प्रोसेस होती है। जब रिसीविंग होता है तो एप्लीकेशन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन के बाद प्रेजेंटेशन के बाद हमारा एप्लीकेशन, यानी कुछ इस तरह सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो पूरी डेटा के बीच में जो प्रोसेस होते हैं कुछ इस 7 लेयर के थ्रू प्रॉपरली वर्क हो रहा है, राइट। तो ये था हमारा OSI मॉडल का 7 लेयर। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी बताया, सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 करके भी बताया, डेमोस्ट्रेशन करके भी बताया। सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सिम्युलेटर है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती है। मैं आगे नेटवर्क के अंदर जितनी भी प्रैक्टिकल से आपको कराऊंगा वो मैं उसके अंदर ही कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप क्या अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, राइट। तो ये था पूरा OSI का पूरा रेफरेंस मॉडल मैंने आपको बताया। इसको याद करने के लिए आपको इसको रट्टा नहीं मारना है। कई लोग इंटरव्यू क्रैक करने के लिए OSI मॉडल पूरा माइंड के ये रट लेते कि ये चीज़ ये नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। OSI को ऐसा समझो कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा जाता है, जैसे एप्लीकेशन का काम क्या है, तो भाई वो यूज़र इंटरफेस क्रिएट करता है यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में। प्रेजेंटेशन क्या करता है कि भाई जो फॉर्मेट आया उसको स्टैंडर्ड पर कन्वर्ट करना, उसको अकॉर्डिंग डिकोडिंग करना, वो हमारा प्रेजेंटेशन करता है। और सेशन लेयर क्या करता है, उसका सेशन टाइम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा तो डेटा आप सेंड नहीं कर पाओगे, तो वो क्या करता है, हमारा चेक कौन करता है, हमारा सेशन लेयर। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब हमारा पूरा डेटा आता है तो उसका पूरा सेगमेंट बन जाता है। मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी करता है। उसके अंदर हमारे सारी चीज़ें दो प्रोटोकॉल मेन इंपॉर्टेंट यूज़ होता है डेटा सेंड करने के लिए, TCP यूज़ होता है और हमारा UDP। TCP के अंदर मैंने आपको बताया कि एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है और UDP हमारा एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता है। एक रिलायबल है, एक अनरिलायबल है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। नेटवर्क में आपको IP का टैगिंग और बेस्ट पाथ सिलेक्ट कौन करके देता है, हमारा नेटवर्क लेयर देख करके देता है। और उसके बाद डेटा लिंक लेयर,
तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसके अंदर लॉजिक, एलएलसी और मैक एड्रेस, मतलब हम मुझे किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, वहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होता है वहाँ पे हमारा स्विच यूज़ होता है। और लास्ट में जब लेयर जो आता है हमारा फिजिकल लेयर होता है। कौन सा लेयर, जहाँ पे हमारा टोपोलॉजी, हमारे डिवाइसेस कौन से लगे हुए हैं, का नेटवर्क कौन सा क्रिएट हुआ है, कौन सा केबल के थ्रू मैं डेटा सेंड करूँगा, और हमारा जो डेटा सेंड होता है वो बिट के हिसाब से सेंड होता है। तो ये था पूरा हमारा OSI मॉडल का। और समरी अब हम लोग देख ले, वही चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूं वापस से कि हम लोगों ने 7 लेयर के बारे में पूरा डिटेल टू डिटेल पूरा पढ़ा, और ISO क्या है, किसने डेवलप किया था, कब किया था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। सारे 7 लेयर के बारे वन बाय वन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आप जितने भी टॉपिक समझो तो आप आसानी से वो उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर सको। यानी जब हमारा एक पीसी से दूसरे पीसी में जब डेटा जाता है तो उसके बीच में जो प्रोसेसिंग होता है वो आप इजीली समझ सको। तो ये था हमारा पूरा OSI मॉडल का समरी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैंने अभी जो OSI मॉडल आपको पढ़ाया, अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आया, तो आप हमारे forum.learn1.com पे आके वहाँ पे वो अपना क्वेश्चन वहाँ पे इन कर सकते हो। वो क्वेश्चन का आंसर हम आपको जल्द से जल्द देंगे, ताकि आपको जो क्वेश्चन पे डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, राइट। अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा TCP/IP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा TCP/IP।